नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी एग्ज़ाम प्रेप में। आज हम इस पीढ़ी से मई 2026 के सभी महत्वपूर्ण वन लाइनर को कवर करेंगे। कम से कम समय में रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? सौरव कोठारी। किनको हराकर जीता? तो पंकज आडवाणी को हराकर जीता है। किस राज्य ने 66 स्थापना दिवस मनाया है? तो ये गुजरात ने मनाया है। हाल ही में पाक जलटम्बू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर किसने पार किया है? तो ईशांक सिंह ने पार किया है, जो कि रांची झारखंड से है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 57 संस्करण के लिए किसे निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आशुतोष गोवारिकर। देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य किसे घोषित किया गया है? तो यह सिक्किम को घोषित किया है। विटली पुरस्कार 2026 किस भारतीय को दिया गया है? तो प्रवीण शेख को दिया गया है। किस राज्य सरकार ने आपदा जानकारी के लिए कुआरेल ऐप लॉन्च किया है? तो यह कुआरेल ऐप मिजोरम ने लॉन्च किया है। 2026 में जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो त्रिपुरा को पहला स्थान मिला है। भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। नवाचार और समावेशित पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आपका चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 ल्यूपेक्स मिशन के लिए किस देश में स्थल मूल्यांकन शुरू किया है? तो जापान में शुरू किया है। नीति आयोग की पहली पूर्वोत्तर की महिला पूर्णकालिक सदस्य कौन बनी है? डॉक्टर जोराम आमिया। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट डुकानो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। माउंट डुकानो ज्वालामुखी। इंडोनेशिया का कैपिटल आपका जकार्ता है, ये भी आपको याद रखना है। दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत अनावरण किए गए आधिकारिक जल शुभांकर का नाम क्या है? तो यह नीरा है। भारतीय सेना ने कहाँ ऑपरेशन नेत्र 1.0 आयोजित किया है? तो यह 1.0 नेत्र ऑपरेशन लद्दाख में आयोजित किया गया है। भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह आपका गुजरात में स्थापित किया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो यह 157 स्थान पर है। शीर्ष स्थान पे आपका नॉर्वे है। नॉर्वे का कैपिटल आपका हो जाएगा ओस्लो एंड करेंसी नॉर्वेयन क्रोन। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स आयोजित किया गया है? तो सिम्बेक्स आपका कंबोडिया और भारत के बीच आयोजित किया गया है। कंबोडिया का जो कैपिटल है फ्नोम है, वो भी आपको फ्नोम पेन है, वो भी आपको याद रखना है। एंड करेंसी कंबोडियन रियाल है। हाल ही में कहाँ पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? तो अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा पानी के अंदर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। मैड्रिड ओपन 2026 में महिला ओपन खिताब किसने जीता? तो मार्टा कोस्त्यूप ने। आक्रामक हिप्पोज की तेजी से बढ़ती आबादी के कारण खबरों में रही मैगडेलना नदी किस देश में बहती है? तो ये कोलंबिया में बहती है। कोलंबिया का कैपिटल है बोगोटा एंड करेंसी है कोलंबियन पीसो।
किस देश में स्थित मायून ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह फिलीपींस में स्थित है मायून ज्वालामुखी। फिलीपींस का कैपिटल है मनीला एंड करेंसी है फिलीपींस पीसो। उबेर कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया ने जीता है। कैपिटल सियोल एंड करेंसी साउथ कोरियन वॉन। किस स्पेस कंपनी ने फाल्कन 9 रॉकेट से अपने उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल प्रक्षेपण किया है? तो गैलेक्स आई ने। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर कौन बन गया है? तो हजारीबाग बन गया, जो कि झारखंड में है। इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुपर्णा शर्मा और आर.के. आनंद को। मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है, जो कि इटली के रहने वाले हैं। अमेरिका और किस देश के बीच बलिकातन 2026 युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है? तो यह बलिकातन 2026 युद्ध अभ्यास अमेरिका और फिलीपींस के बीच आयोजित किया गया है। फिलीपींस का कैपिटल है मनीला और करेंसी है फिलीपीनी पीसो। जून 2026 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस भारतीय शहर में आयोजित की जाएगी? तो यह आपके इंदौर में की जाएगी, जो कि मध्य प्रदेश में है। दिल्ली मेट्रो के 32वें स्थापना दिवस समारोह में मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर के खिताब से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सुषमा यादव जी को किया गया। मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो एंड्रिया किमी एंटोनेली ने जीता है, जो कि इटली की है। जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह कोलंबिया में किया गया है। कैपिटल है बोगोटा और करेंसी है कोलंबियन पीसो। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 38 कर दी है, 34 से बढ़ाकर। वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो यह तमिलनाडु बन गया। सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम को किस राज्य ने 2029 तक बढ़ा दिया है? तो रागी जावा कार्यक्रम को आंध्र प्रदेश ने 2029 तक बढ़ा दिया। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका नई दिल्ली में किया जाएगा। भारतीय को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय खिताब से सम्मानित किया गया है। तो सोमा मंडल को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। ट्रू कॉलर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक स्पैम कॉल से प्रभावित देशों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो यह इंडोनेशिया है। कैपिटल जकार्ता है। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिफॉर्म कंपनी कौन बन गई है? तो स्काईरूट एरोस्पेस बन गई है। एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों में विकलांगताओं के शुरुआती चरण की पहचान करने के लिए कौन से ऐप विकसित किए हैं? तो प्रशस्त 2.0। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो भारत है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आपका नई दिल्ली में किया गया। संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो जयपुर में किया गया। भारत और किस देश के बीच रक्षा नीति वार्ता का 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच रक्षा नीति वार्ता का 10वां संस्करण आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबरा। किस आईआईटी ने अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला
अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास ने किया है। किसे यूएसए में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 दिया गया है? तो डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को। भारत का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो NS राजा सुब्रमणि को। किस देश के रोबोट भिक्षु गाबी ने बौद्ध दीक्षा ली है? तो दक्षिण कोरिया का रोबोट है ये गाबी, जिसने बौद्ध दीक्षा ली है। दक्षिण कोरिया का कैपिटल है सियोल एंड करेंसी है साउथ कोरियन क्रोन। किस शतरंज खिलाड़ी ने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया है? तो अपार सक्सेना ने। 2026 को जारी NCRB की रिपोर्ट के अनुसार कहाँ सर्वाधिक आत्महत्या दर्ज की गई? तो बेंगलुरु में। NCRB का फुल फॉर्म हो गया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ये भी आपको ध्यान रखना है। शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये 9th मुख्यमंत्री बन गए हैं शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के। दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? तो इक्वाडोर में, जिसका कैपिटल है क्योटो और करेंसी है $। मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया? तो संजय वात्स्यायन को। यिल्दी रिमहान मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो तुर्की ने विकसित किया है, कैपिटल अंकारा है और करेंसी टर्किश लीरा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में। किस राज्य सरकार ने वाहनों पर धर्म आधारित पहचान चिन्हों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया है? तो नागालैंड। किस देश ने हर साल मरका-ए-हक दिवस मनाने की घोषणा की है? तो यह पाकिस्तान ने की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में भीममंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया है? तो उड़ीसा में। ICC एक दिवसीय टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो ये भारत है। किसने सेहत मिशन की शुरुआत की है? तो केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और शिवराज सिंह चौहान ने सेहत मिशन की शुरुआत की है। किस भारतीय गोल्फर ने फुकेट में ADT प्लेयर्स चैंपियनशिप में अपना पहला खिताब जीता है? तो पुखराज सिंह गिल ने जीता है। भारत के UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन बन गया है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो बन गया है, जिसका कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। मीटियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? कुलजीत और मारहास बन गई हैं। भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य कौन बन गया है? तो केरलम बन गया है। शतरंज इतिहास में आधिकारिक तौर पर दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो फास्टिनो ओरो बन गए हैं, जो कि अर्जेंटीना के हैं। किस राज्य के री जिले में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया? तो मेघालय के री जिले में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया। किस प्रदेश में 100 दिवसीय नशा मुक्त अभियान शुरू किया गया? तो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगा पेंट शेरनी नामक विशेष बल का गठन किया है? तो तमिलनाडु ने किया है। अन्नपूर्णा भंडार योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो अन्नपूर्णा भंडार योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की है। MotoGP में फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स
2026 किसने जीता है? तो जॉर्ज मार्टिन ने जीता है। भारत का पहला लो एमिशन जोन किस शहर में बनाया जाएगा? पुणे में बनाया जाएगा। कार्बन थोकने वाला भारत का पहला सेवा वृक्ष कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो सऊदी अरब बन गया है, जिसका कैपिटल है रियाद और करेंसी है सऊदी रियाल। किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर हासिल की है? तो ये झारखंड है। किम्बर्ली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया। किस राज्य सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने दी है। सहमत मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो रूस ने किया है। कैपिटल मॉस्को, रशियन रूबल करेंसी है। भारतीय उद्योग परिसंघ का वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो असम से बक्सा शहद संबंधित है। कैबिनेट ने धुलेरा और किस शहर के बीच भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दी है? तो अहमदाबाद, धुलेरा और अहमदाबाद के बीच। स्पेन में आयोजित 55वां ला लीगा का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना ने जीता है। स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड और करेंसी है यूरो। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया? तो अरविंद कुमार के अध्यक्षता में पैनल का गठन हुआ है। कुनू राष्ट्रीय उद्यान में 4 चीता शावकों की मृत्यु हुई है। यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। किस राज्य सरकार ने मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू की है? तो ये दिल्ली ने किया है। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो तमिलनाडु में किया जाएगा। काल भैरव नामक भारत के पहले ऑटोनोमस लड़ाकू विमान का उत्पादन किस देश में किया जा रहा है? तो पुर्तगाल में किया जा रहा है। कैपिटल लिस्बन है और करेंसी यूरो है। संवाद कलाम और कवच 3.0 नामक प्रमुख रक्षा और रणनीति के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो झारखंड में किया जा रहा है। गंगम्मा जतारा महोत्सव 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में किया गया। जीआई प्रमाणित खेती के लिए किस राज्य सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया है? तो यह मिजोरम ने किया है। किस राज्य की कैबिनेट ने विधानसभा में पेश किए जाने वाले समान नागरिक संहिता के मसौदे को मंजूरी दी है? तो असम ने दी है। भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट शेल कछुआ किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है, जो कि असम में है। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जुड़ा हुआ है, 1985 में है। और ये वन हॉर्न राइनोसोरस, एक सींग वाले राइनोसोरस के लिए बहुत पॉपुलर है। कृषि आधारित एतोरगिरी उत्सव किस राज्य की आदि जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है? तो पश्चिम बंगाल ने किया है। राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भिवाड़ी में किया गया है। किस राज्य में स्थित भोजशाला कमल मौला मस्जिद परिसर को मंदिर घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो सिक्किम का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन फैसले को वापस ले लिया है? तो कर्नाटक ने।
स्कूल और कॉलेजेस में जो हिजाब बैन किया था उसको वापस ले लिया है। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू हुई है? तो ये दिल्ली में शुरू की गई है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो ये स्वीडन का सम्मान है जिससे प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। स्वीडन का कैपिटल हो गया आपका स्टॉकहोम और करेंसी हो गया स्वीडिश क्रोन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो न्यूयॉर्क में किया है। भारतीय जूनियर हॉकी टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है फ्रेडरिक सोरेस। ईंधन बचाने के लिए किस राज्य सरकार ने वर्क फ्रॉम होम लागू किया है? तो यह त्रिपुरा ने लागू किया है। एशियाई मुक्केबाजी अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 27 पदक जीते हैं, 9 स्वर्ण, 6 रजत, 12 कांस्य। नेशनल डॉक्टर्स मिशन किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। किस देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो नॉर्वे द्वारा प्रदान किया गया है। कैपिटल ऑस्लो है और करेंसी नॉर्वेयन क्रोन है। कामी रीता शेरपा ने रिकॉर्ड कौन सी बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर एक नया इतिहास रचा है? तो 32वीं बार। इटालियन ओपन 2026 का खिताब किसने जीता है? तो जेनिक सिनर ने जीता है। संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो अमेरिका में किया गया। कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, यूएस डॉलर करेंसी। डब्ल्यूएचओ ने कहा इबोला के प्रकोप की घोषणा की है? तो कांगो और युगांडा में। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 10 पदक जीते हैं, 1 रजत, 9 कांस्य। अक्टूबर 2026 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो अमेरिका में किया जाएगा। हाल ही में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने किस देश के साथ वीनस आर्बिटर मिशन पर समझौता किया है? तो स्वीडन। कैपिटल स्टॉकहोम है जिसका। 79th विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्विट्जरलैंड में किया गया है। कैपिटल बर्न है। किस राज्य सरकार ने जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले नामक अभियान शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ ने ये अभियान शुरू किया। नीमा पारा पथा उत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया। कैट एक क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो ये सानिया बन गई है। किस राज्य में स्थित गढ़चिरौली को ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई के बाद नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो यह महाराष्ट्र में है। 5वीं एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये गोवा में किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने का निर्णय लिया है? तो ये केरला ने लिया है। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो जापान में किए जाएंगे। कैपिटल टोक्यो। शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। यूनाइटेड किंगडम के एल्स्ट्री और बोरहम वुड में सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर बनकर किसने इतिहास रचा है? तो तुषार कुमार। पारंपरिक पंजाब नाग उत्सव किस राज्य में मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 कहाँ शुरू किया गया? मेघालय के उमरोई में। 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फ्रांस में। भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो आंध्र प्रदेश में।
भारत की पहली एआई संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो गुवाहाटी में। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय एआई पोर्टफोलियो लॉन्च किया है? तो भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय एआई पोर्टफोलियो लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है केरलम। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौता का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत को नियुक्त किया गया है। भारत ने किस देश के साथ गुजरात की कल्पसर परियोजना के काम में तेजी लाने के लिए समझौता किया? तो नीदरलैंड के साथ। कैपिटल है एम्स्टर्डम। आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। भारत में केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लागू करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो ये आपका महाराष्ट्र है। ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य कौन बना है? तो यह बिहार बना है। किस राज्य सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ रुपए नकद पुरस्कार और सीधे डीएसपी स्तर की नौकरी की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल ने की है। प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 किसे प्रदान किया गया? तो यह यांग शुआंग को प्रदान किया गया है। एशिया प्रशांत उत्पादकता शिखर सम्मेलन के 68वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? उड़ीसा के चांदीपुर में किया है, जो कि सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है और डीआरडीओ द्वारा बनाई गई है। भारत और किस देश ने 2027 को कल्चर और टूरिज्म का वर्ष घोषित किया है? तो भारत और इटली ने 2027 को कल्चर और टूरिज्म का वर्ष घोषित किया है। इटली का कैपिटल है रोम। यूएस ओपन गोल्फ टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी गोल्फर कौन बने हैं? तो मानव शाह बने हैं। किस फुटबॉल क्लब ने 22 साल के लंबे इंतजार के बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग के खिताब जीता है? तो आर्सेनल ने जीता है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर कौन बना है? तो वेनेजुएला बना है। कैपिटल कराकस है। बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो भारत बना है। किस राज्य सरकार ने श्रम मित्र ऐप लॉन्च की है? तो श्रम मित्र ऐप हरियाणा सरकार ने लॉन्च की है। रंजीत कुमार दास को किस राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो रंजीत कुमार दास को असम के राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। खाद्य एवं कृषि संगठन के एग्रीकोल मेडल 2026 के से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया है। एबी क्रिएटिव अवार्ड 2026 में किस हिंदी समाचार पत्र को पब्लिशर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो दैनिक जागरण को किया गया है। किसे संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो अभिलाषा बराक को दिया गया है। किस राज्य सरकार ने सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य किया है? तो सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य उड़ीसा राज्य ने किया है। हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के दांडेवाला फील्ड में नया गैस भंडार खोजा है? तो ये राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का पहला नक्षत्र वाटिका सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य विकसित किया गया है? तो यह हरियाणा का पहला नक्षत्र वाटिका है। नाडा के अपील पैनल ने किस भारतीय चक्का फेंक खिलाड़ी पर 7 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो बलवीर सिंह पर 7 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लखनऊ में लॉन्च किया गया? तो इस मोबाइल ऐप का नाम जीवन है। केरल विधानसभा के 25वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो तिरुवंचु राधाकृष्णन को चुना गया है।
भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए पहले नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल का नाम क्या है? तो संमित्रा नाम है। आईजीयू सदर्न इंडिया जूनियर गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो विहान जैन ने जीता है। 2026 को जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस बुलेटिन 2024 के अनुसार भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल में केवल 8 है। कहाँ मेट्रो मंडे पहल की शुरुआत की गई है? तो दिल्ली में। किस भारतीय धावक ने 100 मीटर दौड़ 10.09 सेकंड में पूरी कर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया? तो गुरविंदर सिंह ने। भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 80,000 क्षमता किस राज्य में बनाया जाएगा? तो कर्नाटक में बनाया जाएगा। मिशन वंदे मातरम के तहत बीएसएफ की पहली ऑल वुमेन पर्वतारोहण टीम ने किस चोटी की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो माउंट एवरेस्ट की। राज्यसभा याचिका समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राघव चड्ढा को किया गया है। लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का क्या नाम है? सूर्यास्त्र नाम है। 400 मीटर दौड़ में 44.98 सेकंड का समय निकालकर 45 के बैरियर को तोड़ने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बन गए हैं? विशाल के। किस राज्य सरकार ने अवैध प्रवासियों के लिए होल्डिंग सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया है? तो यह पश्चिम बंगाल ने दिया है। आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दुनिया के सब दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो लियोनेल मेसी बन गए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति योजनाओं की वास्तविक समय निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? पीएम अजय। किस राज्य सरकार ने जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू किया है? तो यह आपका राजस्थान द्वारा शुरू किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ आमा दीदी बहिनी बस सेवा शुरू की है? तो यह आमा दीदी बहिनी बस सेवा योजना सिक्किम में राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा शुरू किया गया है। 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के कारण एक बाघिन की मौत हो गई है? तो कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस की वजह से कान्हा टाइगर रिजर्व में, जो कि मध्य प्रदेश में, एक बाघिन की मौत हो गई है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि कैनाइन डिस्टेम्पर क्या है? तो ये एक वायरस है। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि कान्हा टाइगर रिजर्व में अभी एक बाघिन की मौत हुई है जो कि वायरस से हुई है, उस वायरस का नाम क्या है? और 3-4 ऑप्शन दे सकते हैं आपको, उसमें से आंसर जो होगा वो कैनाइन डिस्टेम्पर होगा। किस देश के डॉक्टरों ने 3000 किलोमीटर की दूरी से हैदराबाद के एक मरीज की सफल रिमोट रोबोटिक सर्जरी की है? तो यह चीन ने की है। किस देश ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ओरेशेनिक मिसाइल लॉन्च की है? तो रशिया ने की है। कैपिटल मॉस्को एंड रशियन रूबल करेंसी है। आईपीएल इतिहास में लगातार 4 सीजन में 600 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। रांची में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप 2026 में पुरुषों की शॉट पुट स्पर्धा में समरदीप सिंह गिल ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली को कहाँ शुरू किया गया है? तो यह गुजरात में शुरू किया गया। महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की कौन सी जयंती मनाई है? तो 143वीं जयंती मनाई गई है। 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत का शेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित राजपाल को किया गया है। कहाँ सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया गया है? तो केरल में शुरू किया गया।
पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो यह अहमदाबाद में किया जाएगा। भारत का पहला भू-तापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो यह लद्दाख में किया जा रहा है। भारत को पछाड़कर कौन पांचवा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है? तो ताइवान बन गया है। कैपिटल ताइपे। किस देश में भारतवंशी मां बेटे प्रवीण रानी और तुषार ने अलग अलग क्षेत्रीय परिषदों का मेयर चुनाव जीता है? तो ब्रिटेन में। उल्लास पहल के तहत पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला भारत का पांचवा राज्य कौन बना है? तो यह सिक्किम बना है। फर्स्ट आपका मिजोरम है। उल्लास का फुल फॉर्म है आपका अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। कहाँ महिला नेतृत्व वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो निजी चिकित्सा संग्रहालय आपका केरलम में स्थापित किया गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया। एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में किस देश ने दूसरा स्थान हासिल किया है? तो प्रथम आपका चीन ने किया है, दूसरा भारत ने किया है। 12.6 बिलियन वर्ष पुराने गैलेक्सी प्रोटो क्लस्टर की खोज करने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन है? रोनाल्डो लेस्ट्रॉम। चौथी भारत अफ्रीका फोरम शिखर बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में की गई है। भारत के नए नौसेना प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो कृष्णा स्वामीनाथन जी ने ग्रहण किया है। और नौसेना दिवस हम लोग मनाते हैं 4 दिसंबर को। और यहीं आपका मई का सारा करंट अफेयर्स ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड सपोर्ट करें। और भी ऐसे सीरीज़ आने वाले हैं जैसे कि बीपीएससी पूर्वावलोकन का आने वाला है सीरीज़, जो कि आपके 72 बीपीएससी के प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करेगी आपको। तो जुड़े रहें इस चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।